मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू उसी का पार्ट है आगे 9। हाँ, मुझे आर डी शर्मा का नहीं पता है टॉपिक, ठीक है। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है? लीनियर फॉर्मेट में। लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स प्लस सी। बहुत आसान टॉपिक है ये, ठीक है, पर इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये डायरेक्टली यूज होता है क्लास 12th में कई जगहों पर, इसलिए ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले हमें जो याद रखना है वो ये है, वी नो, हम ये जानते हैं जो साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और सेक, ये जो 6 के 6 हैं, इनकी रेंज क्या है? रेंज यानी कि पहला जो साइन की वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू हमेशा आप कितनी भी मेहनत कर लो -1 से लेकर 1 के बीच में रहेगी, है ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सेम दूसरा होता है आपके पास कॉस, जो आपके पास कॉस एक्स है इसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में ही रहती है, ये दोनों सेम रहते हैं। अब ये दोनों सेम रहते हैं, इसी तरह टेन। अब इस पहली बात तो इसका मतलब समझ लीजिए, मतलब ये है कि साइन एक्स, एक्स का मतलब आपके पास इनपुट हो गया, इनपुट कौन है? एक्स है। अब एक्स कुछ भी पुट कर दो, 1 डिग्री 2 डिग्री 100 1 लाख कितनी भी डिग्री पुट कर दो, जो साइन का आउटपुट आएगा वो -1 से लेकर 1 के बीच में ही आएगा। ये इसकी रेंज है। ये रेंज तब तक रहती है जब तक आप साइन को ना छेड़ो, एंगल को आप कितना भी छेड़ दो, ठीक है, एंगल को 3 गुना कर दो, एक्स का स्क्वायर कर दो, कुछ भी कर दो, एंगल पर आप कुछ भी लगाइए, रेंज हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगी, साइन में भी कॉस में। यानी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को नहीं छेड़ रहे हैं, उसके वेरिएबल में हम कुछ भी पुट करते हैं तो वो हमें रेंज, रेंज का मतलब समझते हो, ये इतनी ही वैल्यू दे सकता है, इससे बाहर नहीं दे सकता। सेम आपके पास आता है थर्ड, वो है आपका पास tan x। tan x की जो रेंज होती है वह -∞ से इन्फिनिटी होती है, यानी कि ये इन्फिनिटी वैल्यू दे देता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक देता है। फोर्थ इसी का भाई है, उसका नाम है cot x। cot x की जो वैल्यू होती है वह -∞ से इन्फिनिटी तक होती है। फिर आता है आपके पास 5 है cosec x। cosec x एक्चुअल में cosec x, इसकी जो रेंज जो होती है वो होती है 1 से ग्रेटर और लेस देन -1 होती है। ये मैंने थोड़ा उल्टा करके लिखा है, ठीक है। अगर मैं इसको आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊं तो बेहतरीन तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, नंबर लाइन के द्वारा। जो cot x होता है ये आपके पास डार्क इंक्लूडिंग -1 है, इंक्लूडिंग 1 है, तो ये 1 से ग्रेटर और इससे लेस होता है। दूसरे तरीके से अगर इसे लिखा जाए तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि जो कोसेक x होता है वो आपका ऑल रियल नंबर देता है माइनस में -1 से लेकर 1 तक। अब -1 से 1 तक की चीज़ इसमें से माइनस की जा रही है, बेसिकली ये ओपन इंटरवल है। इसके कहने का मतलब ये है कि 1 और -1 ये दे सकता है, पर इसके अंदर की कोई भी वैल्यू ये नहीं देगा। कौन? कोसेक और सेक। तो इसको लिखने के कई तरीके हैं, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका और है, वो ये है, वो अलग करके लिखा जाता है कि कोसेक x इज लेस देन इक्वल टू -1 और कोसेक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें उसने अलग अलग कर दिया, तो ये मैं हटा दे रहा हूँ, कहीं अगर आपको मिलता भी है तो इस वाले इंसान को मत देखना, समझ जाना कि ये सबसे बेस्ट तरीका ये। फिर ये आता है, इसी के बाद आता है 5th 6th।
और वो है सेक एक्स। सेक एक्स भी सेम होता है -1 से ग्रेटर देन एंड लेस देन -1, इसी रेंज में। तो ये याद करना आसान है। अगर आपने ये याद नहीं किया तो आपको बहुत परेशानी होगी आगे की बड़ी क्लासेस में। बार बार बता के चल रहा हूँ, 12th आसान करनी है, 100 नंबर लाने हैं, तो कई पॉइंट्स आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करके चलने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना आए या ना आए, पर आपको फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए कि कैसे कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का उतना ही रोल है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आती है बात ये वाला, सर ये आप पढ़ा क्या रहे हो और कैसे पढ़ा रहे हो, क्या चीज़ है, वो अब हम समझते हैं। अगर मैं आपको ये दे देता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास है f(x), मैंने दे दिया आपको f(x) इज इक्वल टू द a साइन x प्लस में cos x। अच्छा एक मिनट, इसे नहीं नोट करते, एक मिनट बस। मैं कहता हूं आपसे, सिर्फ मेरे पास है इतना है, मैंने कहा इसकी मुझे रेंज बताओ। मैं कहता हूं क्या, रेंज बताओ, रेंज बताओ। ठीक है, इसकी रेंज बताना है आपने, तो इसकी रेंज कैसे बताओगे आप? तो आप कहोगे कुछ नहीं सर, रेंज बताना बहुत आसान है। आप सबसे पहले साइन ले लीजिए। साइन की रेंज क्या होती है? तो आएगा साइन x इज ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू 1, ये साइन की रेंज होती है। बिल्कुल सही है, ये साइन की रेंज यह होती है। तो अभी ये फंक्शन आपको बताना है, किसका है, फंक्शन का बताना है। तो आप क्या करोगे, 1 से, क्योंकि 1 यहाँ पर आपका ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, ये मेंशन कर रहा हूँ मैं, तो मैं 1 से ए से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से यहाँ तक a ऑफ द साइन x एंड लेस देन इक्वल टू a आ गया। कुल मिलाकर आपके पास ये फंक्शन आ गया। ये फंक्शन क्या हो गया, -a से a हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर यह लेस देन होता तो ये पलट जाता और कुछ नहीं होता। कौन पलट जाता? इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता। तो अगर ये फंक्शन है, आप x कुछ भी पुट कर लो, इसकी रेंज -1 से लेकर 1 के बीच में ही आएगी। अब -1 बोला, सॉरी, -a से लेकर a के बीच में ही आएगी। a आपका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। a अगर लेस देन 1 होता तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता। हाँ जी, नहीं नेगेटिव नहीं, यहाँ पर अगर मुझे लेस देन देना तो मुझे यहाँ पे मेंशन करता a इज लेस देन 0, नेगेटिव होता तो। क्योंकि नेगेटिव लिखना ना, वो नेगेटिव लिखेगा ही नहीं ना। उसको लिखने का बेस्ट तरीका ये है, जब उसके पास वो माइनस का a क्यों लिखे। कल को कोई, मैंने लिख दिया माइनस का a और ये आ गई यशवी, कह रही सर -2 पुट कर दीजिए, a को -2, तो फंक्शन तो प्लस में कन्वर्ट हो गया ना। लेने को तो आप कुछ भी ले सकते हो, क्लियर है। इसलिए इस तरीके से मेंशन किया जाता है कि फंक्शन ये है, a इस तरीके से बिहेव करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो अब हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया। देन ये तो समझ में आ गया सभी के लिए कि सर यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। बात आती है कि सर अगर क्वेश्चन मेरे पास f(x) इज इक्वल टू a, यहाँ पर आ गया मान लीजिए साइन x प्लस में b cos x, यदि ये क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है, अब ये कॉम्बिनेशन है, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि सर हम इस पर पता नहीं लगा सकते। तो इसे बेसिकली बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन इन साइन एंड कोसाइन, कंप्लीटली साइन या कंप्लीटली कोसाइन। यानी इस पूरे फंक्शन को मैं किस में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, या तो कंप्लीटली साइन के फॉर्मेट में होगा या कंप्लीटली कोसाइन के फॉर्मेट में होगा। तो उसको करने से पहले आपको बेसिकली क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। कौन कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए? एक तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन a प्लस में b, ये फॉर्मूला, और आपको cos a प्लस ये, इन दोनों के फॉर्मूले मालूम होंगे। तो हमारे बीच मौजूद ऋषित जी ये फॉर्मूले के बारे में हमें बताएंगे। बिना फॉर्मूला बुक में देखे इस स्टाइल से हमेशा नकल मारी जाती है, हम भी यही करते थे। अच्छा सर देख के तालियां, तालियां लड़के के लिए, भाई साहब बहुत बढ़िया। ठीक है सर, साइन a cos b प्लस साइन b cos। हाँ ये भी सही है, करेक्ट। पर जो तूने पहले बोला था वो ज्यादा अच्छा था।
अब छोटे से सवाल का आंसर दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के अंदर साइन और कॉस जो है किस जगह पर सेम वैल्यू रखते हैं? 45 पे, ये याद रखना। दूसरा, किस जगह पर रिवर्ट वैल्यू रखते हैं? 30 और 60 का याद रहेगा। हाँ, उस पर भी रखते हैं, 30 60 पे भी रखते हैं, ठीक है। पर इक्वल किस पे रखते हैं? 40। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे ये कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? मेरे पास ये फंक्शन है, मुझे इसे कंप्लीटली किस में कन्वर्ट करना है? मान लीजिए साइन में। तो मैं क्या लिख रहा हूं? ट्रांसफर इन साइन फंक्शन। कंप्लीटली साइन फंक्शन में मुझे इसे ट्रांसफर करना है, ठीक। तो साइन ये है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होता है? कॉस होता है। ये फॉर्मूले के हिसाब से साइन है तो कॉस चाहिए मुझे, मैं लेट कर लेता हूं। हमने लेट कर लिया। लेट ए इज इक्वल टू द कॉस एल्फा और बी, ओ सॉरी, नहीं, आर कॉस एल्फा एंड बी इज इक्वल टू द आर साइन एल्फा, ठीक है। अब बता देंगे, क्यों टेंशन ले रही हो, ठीक है। आपके पास कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक, मैंने एक ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल का एंगल अगर अल्फा है ना, तो मेरे पास दो चीज़ें हो गई। यहाँ पे पहली बात तो ट्रायंगल को अल्फा नहीं लेंगे हम लोग, या ले लेते हैं। तो मेरे पास मान लीजिए अगर एक साइड क्या है? ए है और दूसरी साइड बी है, तो ये वाली साइड क्या बनेगी? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ही तो बनेगी, और इसको मैं आर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। मतलब अब आपके पास ये साइड ए एक साइड है, मैं किसी भी साइड को ट्रायंगल के फॉर्मेट में लेके जाना चाहता हूँ, तो मुझे एक क्या लेना पड़ेगा? स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड का मतलब समझते हो? जैसे मान लीजिए आपके पास 3 है, ठीक है, 3 है, और दूसरी साइड मान लीजिए यहाँ पर 5 पड़ी हुई है या 4 है, ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, और 3 और 4 को लेकर मैं एक ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ, है ना। तो ट्रायंगल, ये दोनों एक साइड होंगी, मैं किसी भी एक साइड से लेकर इन्हें रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे। तो यहाँ पर ये मान लीजिए बनते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? मान लीजिए एंगल अल्फा बना रहे हैं, तो मुझे अगर इसे लिखना होगा, जैसे मुझे 3 को लिखना है, ये बेस है, ये क्या है? बेस। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं साइन अल्फा लिखता हूं, साइन अल्फा इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा, तो परपेंडिकुलर 4 डिवाइडेड बाय 5, तो 4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 साइन अल्फा। बोलो यस सर। अगर मैं कॉस लिखता हूं तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू में कॉस अल्फा। तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 5 और 5, ठीक है, और अल्फा ये कॉमन है। मैंने साइड्स को रिप्रेजेंट कर दिया ट्रायंगल के फॉर्मेट में, इसलिए लेट किया जाता है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं हम लोग। तो हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर इनका रिलेशन है ना, देखो इनका रिलेशन आर अल्फा के साथ ही है, यानी एक ही ट्रायंगल के पार्ट होंगे ये कहीं ना कहीं। चलो इसमें जरा पुट करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द आर साइन एक्स इंटू में आर कॉस अल्फा प्लस में बी की जगह कॉस एक्स इंटू में आर साइन अल्फा। तो मैं अगर इसमें से r को निकाल लेता हूं बाहर, क्योंकि r तो मल्टीप्लाई में है ना, तो r बाहर आ गया, क्या बचेगा यहाँ पर? साइन x कॉस अल्फा प्लस में कॉस x साइन अल्फा, हाँ या ना? ये बचेगा हमारे पास। तो अब हम आगे चलते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू द r इंटू में अल्फा प्लस में x या x प्लस में अल्फा, यही बनेगा, हाँ या ना? अब मेरे पास ये हो गया साइन। अब मैंने भी आपको क्या बताया, एंगल कुछ भी हो जाए, साइन की जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी हमेशा, यानी कि साइन अल्फा प्लस में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये आ गया। मुझे वापस फंक्शन बनाना है तो मैं -r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ r आ जाएगा साइन ऑफ द r प्लस में x माइनस लेस देन r, ठीक है। -r मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सभी से। फिर से करते हैं इसको। मैंने क्या किया, इस r से, ये r लाना था, मैंने r से मल्टीप्लाई किया, तो -r ग्रेटर देन r साइन ऑफ द अल्फा प्लस में x एंड लेस देन इक्वल टू r, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ये वाली चीज तो मेरी वापस से क्या बन गई? फंक्शन बन गई f ऑफ x, यानी f ऑफ x की रेंज क्या हो गई? r से लेकर
आर तक, माइनस आर से लेकर आर तक। अब बात आती है सर आर की वैल्यू कैसे निकालें। आर की वैल्यू निकालने के लिए देखो आपके पास मान लीजिए ये था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, ये आ जाएगी 1 आ जाएगी, है ना, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं 1, तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया यहाँ पर। तो इस केस में मेरे लिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू प्लस माइनस रूट ऑफ द ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये निकाल सकता हूं मैं। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, स्क्वायर है भाई, भाई आर स्क्वायर हट रहा है तो नेगेटिव में हो सकता है, तो वो जब नेगेटिव में यहाँ पे पुट होगा तो साइन अपने आप चेंज कर, रेंज तो यही रहेगी। अब यशवी कहती है सर ये तो बात सही होगी, अल्फा भी निकाल के दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, अल्फा निकालने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाय द, सॉरी एक मिनट मैंने क्या किया यहाँ पर, जो मेरे पास ये था मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ ना इस तरीके से, आर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय द आर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय ए, ये लिख सकता हूँ। आर से आर कट गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू द बी डिवाइडेड बाय ए, हाँ या ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, टेन इनवर्स ऑफ द बी डिवाइडेड बाय, लो जी अल्फा भी आ गया, उस ट्रायंगल का अल्फा भी मिल गया जिस ट्रायंगल की साइड मैंने ए और बी ली थी। तो इसको यहां तक तो सही है, ये इनवर्स आप लोगों ने नहीं सीखा है ना। इनवर्स होता है क्या है, बेसिकली जब आपके पास ये इधर जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू द टेन इनवर्स बी डिवाइडेड बाय ए लिखा जाता है इनवर्स, पर ये वैसा नहीं है कि डिनोमिनेटर में से गया पावर -1 होगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नाम का चैप्टर क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, सीधी वाली, और जब हम पढ़ेंगे जब वो रिवर्ट हो जाती है यानी कि अपॉन में चली जाती है, तब वो कैसे काम कर सकती है। तो ये समझ आ गया यहाँ तक। यहाँ तक समझ आ गया। कहता है कि साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स है, इसकी रेंज याद करो, या साइन एक्स कॉस एक्स हो सकता है, या साइन माइनस में कॉस हो सकता है, कॉस माइनस में साइन, या कुछ भी हो सकता है। तो इस वाले में आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा स्पेशल है। स्पेशल का मतलब आप एक काम करो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2 से मल्टीप्लाई और 1/√2 से डिवाइड कर दो। साइन एक्स प्लस में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। ये ना फ्यूचर में डायरेक्टली यूज होगा, याद रखना ये चीज डायरेक्टली। यहां से आपने सीखना है, 1/√2 क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस में 1/√2 कॉस एक्स, ये हो गया मल्टीप्लाई। अभी आपने मुझे बताया था कि सर √2 1/√2 दोनों में सेम जगह पर आता है, तो मैं इसके लिए क्या लिख दे रहा हूं, cos π/4 और प्लस में cos x इंटू में sin π/4। मेरा मन है किसके लिए, साइन में बनाने, मेरा मन है यहाँ पर, ये क्या कह रहा है, मेरा मन था कि मुझे साइन में कन्वर्ट करना है। अगर मैं, हाँ जी आयुष, अगर मैं चाहता कि मुझे से साइन मैंने कन्वर्ट करके कॉस के फॉर्मेट में करना होता, तो मैं इस 1/√2 को cos π/4 लिखता, और इस वाले 1/√2 को, सॉरी इस वाले को sin π/4 लिखता, इस वाले को cos लिखता, तो साइन साइन cos cos बनता, तो cos में फॉर्मूला बनता। तो यहां पर ये बेसिकली क्या बना, √2, और ये बन गया मेरा साइन में x प्लस में π/4। ये मेरा बना कि नहीं बना। अगर मैं तुम्हें यही समझा रहा हूं, अगर मैं cos में चाहता, मेरी चाहत cos की होती कि cos वाला कन्वर्ट हो, तो मुझे पहले से ही सोचना पड़ता कि साइन साइन या cos cos आए,
तो मैं यहाँ पे कॉस में कन्वर्ट करता, सॉरी यहाँ साइन में कन्वर्ट करता, यहाँ कॉस में कन्वर्ट करता, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन अगर मैं बात करता हूं तो साइन में x प्लस में π/4 जो है वो ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1 है, यानी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x प्लस में π/4 लेस देन √2। आया समझ में? नहीं आया? सेम पैटर्न का क्वेश्चन। तो इसकी रेंज क्या हो गई, -√2 से प्लस के √2 तक, किसकी, उस फंक्शन की।